मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा में सीएम के साथ विशेष चर्चा कार्यक्रम के अब तक 4 दर्जन कार्यक्रम हो चुके हैं। कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं और आपको बता दें कि हरियाणा में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम 7 जनवरी को शुरू किया गया था। माह के प्रत्येक शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री के साथ 3.5 लाख से अधिक लाभार्थी सीधे जुड़ चुके हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी और जिले के आला अधिकारी भी कार्यक्रम में जुड़ते हैं। कार्यक्रम के जरिए लाभार्थी से सीएम सुझाव लेते हैं और सुझावों की समीक्षा के बाद इन्हें असरकार तरीके से लागू करवाया जाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में अपने सिरसा प्रवास के दौरान लघु सचिवालय परिसर से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग उद्योग से जुड़े लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से कहा कि वे वर्तमान दौर में अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मंच का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हुए एक सफल उद्यमी के तौर पर स्वयं को स्थापित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज भारतीय इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बनी हुई है। फूड प्रोसेसिंग में भी इसका कारगर उपयोग हो रहा है। विशेषकर उत्पादों को बेचने में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। देश में वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग उद्योग 26 लाख करोड़ रुपए का था, जो अगले 3 वर्षों में बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। यहाँ तक मेरे पास जानकारी है कि वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग का उद्योग 22 लाख करोड़ रुपए का था और अनुमान है कि 3 वर्ष के बाद ये बढ़ करके 35 लाख करोड़ रुपए का ये अनुमान हो जाएगा, ऐसा हमको जानकारी है। हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा में 28,000 यूनिट्स इस प्रकार के लगे हुए हैं जो फूड प्रोसेसिंग का ये काम करते हैं। तो ये जो काम है हमारा, एक प्रकार से खेत से लेकर खाने की प्लेट तक जो चीजें परोसी जाती हैं उसमें फूड प्रोसेसिंग के उद्योग का एक अपना ही महत्व है। हम किसान के उत्पाद में वैल्यू एडिशन करके अपना लाभ भी कमाते हैं, प्रदेश और देश की इकोनॉमी में उसमें भी योगदान करते हैं। तो इस प्रकार हमने सरकार के नाते से बहुत से लाभ इस उद्योग को दिए हैं। इसलिए उस उद्योग में निवेश और विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उद्योग लगाकर न केवल हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में बल्कि रोजगार बढ़ाने सहित लाखों किसानों की आय बढ़ाने में भी योगदान दिया है। विशेष बात यह है कि अपने इस साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाभार्थियों से मिलने वाले सुझावों एवं समस्याओं को लेकर तत्काल विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान भी किया। विशेष बात यह है कि इस दौरान उन्होंने जिला में चल रही योजनाओं और परियोजनाओं की भी समीक्षा की। विशेष बात यह है कि इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही योजनाओं और परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इस मौके पर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा, भाजपा के जिला प्रभारी अमरपाल राणा, जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश चोपड़ा, प्रदीप रातुसरिया, उपायुक्त पार्थ गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित थे। खाद्य प्रसंस्करण कारोबार से जुड़े हैं हजारों लोग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ज्यादातर उपभोक्ता कोई भी खाने पाने की चीज खरीदने के समय उसकी ऑनलाइन उपलब्धता तलाश करते हैं। इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग भी डिजिटल मंच का उपयोग कर अपने उत्पाद सीधे ही उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से विकसित हो रही है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग 35 लाख करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद।
आज बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते शहरीकरण और स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ता के कारण उच्च कोटि के पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ रही है। देश में वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग उद्योग 26 लाख करोड़ रुपए का था, जो अगले 3 वर्षों में बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। इसलिए इस उद्योग में निवेश व विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उद्यमियों का कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को नए आयाम देने के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उद्योग लगाकर न केवल हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में बल्कि रोजगार बढ़ाने सहित लाखों किसानों की आय बढ़ाने में भी योगदान दिया है। खास करके जो खाद्य पदार्थ जितने भी हमारे रॉ मटेरियल के नाते से उत्पाद होते हैं वो सब कृषि से जुड़े हुए हैं, और कृषि क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए कृषि प्रधान प्रदेश में हमारे किसान का जो उत्पाद है वो आसानी से बिके, उसको ठीक दाम उसको मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा विशेष काम है कि जो आपके उद्योग के माध्यम से उनको लाभ हो रहा है। हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग इकाइयां। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया है जिसमें कारोबार करना आसान हो गया है। मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमियों से आग्रह किया कि वे MSME का लाभ उठाकर अपने उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाएं। साथ ही हरियाणा प्रदेश द्वारा उद्यम एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति का भी लाभ उठाएं। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण प्रमाणित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 6,44,554 उद्यम पंजीकरण प्रमाणित MSME हैं। इनमें से 27,370 MSME पंजीकृत हैं। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के रूप में MSME पॉलिसी और HEEP 2020 के तहत कुल 4,880 इकाइयों ने विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किए हैं। इनमें से 1,501 इकाइयों को लाभ वितरित किए जा चुके हैं और 719 इकाइयों को लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विकास के लिए अपने सुझाव साझा करते हुए कहा कि फूड प्रोसेसिंग उत्पादों की गुणवत्ता विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि हमारा उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सके। साथ ही फूड प्रोसेसिंग के दौरान कृत्रिम प्रिजर्वेटिव का न्यूनतम प्रयोग होना चाहिए। ऐसे उत्पाद तैयार करें जिनमें चीनी, नमक व फैट कम से कम हो, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ता ऐसे खाद्य पदार्थों की मांग कर रहे हैं। पैकिंग आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। सीएम के साथ विशेष चर्चा के 4 दर्जन कार्यक्रम। 7 जनवरी को शुरू किया गया सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम। प्रत्येक शनिवार को सीएम के साथ विशेष चर्चा। मुख्यमंत्री के साथ सीधा जुड़ चुके हैं 3.5 लाख से अधिक लाभार्थी। संबंधित विभाग के अधिकारी और जिलों के आला अधिकारी भी जुड़ते हैं। कार्यक्रम के जरिए लाभार्थियों से सीएम लेते हैं सुझाव। सुझावों की समीक्षा के बाद असरकार तरीके से करवाया जाता है लागू। कार्यक्रम के आ रहे हैं सकारात्मक परिणाम। आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम के अलावा मुख्यमंत्री प्रत्येक शनिवार को सीएम के साथ विशेष चर्चा के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जुड़ते हैं और लाभार्थियों से योजनाओं का फीडबैक लेने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लाभार्थियों से उनकी ही भाषा में संवाद करते हैं और एक तरह से अपनेपन का एहसास करवाने की कोशिश रहती है। विशेष बात यह है कि इस साल 7 जनवरी को शुरू किया गया सीएम की विशेष चर्चा के 16 सितंबर तक करीब 4 दर्जन कार्यक्रम हो चुके हैं और अब
तक इस कार्यक्रम के जरिए 3.5 लाख से अधिक लाभार्थी मुख्यमंत्री के साथ सीधा जुड़ चुके हैं। विशेष बात यह है कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी एवं विभिन्न जिलों के आला अधिकारी भी जुड़ते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए न केवल मुख्यमंत्री किसी एक विषय के लाभार्थियों से सुझाव लेते हैं, बल्कि उन सुझावों की समीक्षा करवाकर असरकार तरीके से लागू भी करवाते हैं। लाभार्थियों की समस्याओं को सुनते हुए तत्काल विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हैं। लिहाजा इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों की सुनी समस्याएं। विशेष चर्चा कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अहदमपुर में बिजली घर सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में सेवा का भाव सर्वोपरि होता है और नागरिकों से सीधा जनसंवाद कर हम उनकी जन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान करने की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बहनों और बेटियों के स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी देखना एक अनूठा अनुभव रहा। सिरसा शहर की गलियों का करवाया जाएगा सर्वे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सिरसा शहर की गलियों का सर्वे करवाया जाएगा और अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी सर्वे का काम करेगी और 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के समक्ष सिरसा शहर में पानी की सप्लाई और सीवरेज डालने के बाद गली के खराब होने की शिकायत आई थी। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया और सर्वे के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीब लोगों के उपचार के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है, जिसके तहत गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया हो रहा है। सिरसा शहर में इस योजना के तहत 39,880 कार्ड बनाए जा चुके हैं और 3,996 लोगों का उपचार किया गया है। उनके इलाज पर 11 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जो सरकार ने वहन किए हैं। 1,80,000 रुपए सालाना आय वाले परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।